नमस्कार। वीओपी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। नेताओं अफसरों की जासूसी करवाने के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार को केजरीवाल सरकार का फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। भाजपा ने सिसोदिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विपक्षी दलों, कई संस्थाओं और लोगों की जासूसी कराई। आम आदमी पार्टी ने साल 2015 में दिल्ली में सरकार बनाने के बाद इस यूनिट का गठन किया था। विजिलेंस विभाग के गृहमंत्री होने के नाते सिसोदिया पर यह आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना केंद्र सरकार से इस मामले में सीबीआई की जांच कराने की अनुशंसा कर चुके हैं। इसके बाद सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी थी। गृह मंत्रालय की तरफ से 17 फरवरी को एक पत्र जारी किया गया। सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी गई है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इस मामले पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। आम आदमी पार्टी छिपकर बातें सुन रही है। आपके नेता दिल्ली के लिए नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसों का इस्तेमाल अवैध तरीके से जासूसी करवाने में करते हैं। भाजपा ने बुधवार को आईटीओ से सचिवालय तक विरोध मार्च भी निकाला था। वहीं आम आदमी पार्टी का जवाब में कहना है कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, अपने प्रतिद्वंदियों को झूठे केस में फंसाना कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत सारे केस किए जाएंगे। अब आइए बिना देरी किए बिंदुवार तरीके से आपको सीबीआई की शुरुआती जांच के दायरे में फीडबैक यूनिट का मामला समझाते हैं। केजरीवाल सरकार ने 2015 विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद एक फीडबैक यूनिट यानी एफबीयू बनाई। इसका काम विभागों, संस्थानों, स्वतंत्र संस्थानों की निगरानी करना था और यहाँ के कामकाज पर प्रभावी फीडबैक देना था, ताकि इस आधार पर जरूरी सुधारों का एक्शन लिया जा सके। अब दूसरा बिंदु समझिए। सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आया है कि एफबीयू को जो काम दिया गया था वह उसके अलावा खुफिया राजनीतिक जानकारियां जुटाने में भी लग गई। वह किसी व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियों, उससे जुड़े संस्थानों और आपके राजनीतिक फायदे वाले मुद्दों को जुटाने की जानकारी में लग गई। एफबीओ ने कितनी जांच की, किस तरह से की, ये भी आप समझ लीजिए। 700 केसों की जांच एफबीओ के जरिए की गई। इनमें 60% राजनीतिक। सीबीआई के मुताबिक अभी यह साफ नहीं कि एफबीओ अभी भी एक्टिव है या नहीं। एफबीयू ने अब तक 700 केसों की जांच की, जिसमें 60% राजनीतिक थे या फिर ऐसे जिनका निगरानी से कोई लेना देना नहीं है। अब आप जांच के पीछे की वजह भी जान लीजिए। 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक अफसर की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। 12 जनवरी 2023 को सीबीआई ने विजिलेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। सीबीआई ने 2016 में विजिलेंस डायरेक्टर रहे सुकेश कुमार जैन और कई अन्य पर केस दर्ज करने की इजाजत मांगी है। सूत्रों की माने तो एलजी सक्सेना ने अब तक इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति क्यों लेनी पड़ी, इसे भी अब आपको समझ लेना चाहिए। सीनियर एडवोकेट और कानूनी जानकार विराग गुप्ता कहते हैं कि चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए राज्य की चुनी हुई सरकार उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के अधीन आती है। सीबीआई का गठन भी दिल्ली पुलिस के नियमों के तहत किया गया है। ऐसे में दिल्ली के किसी भी मंत्री या अधिकारी की जांच की अनुमति उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। यही वजह है कि सीबीआई को उपराज्यपाल के जरिए गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ी। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रहिए वीओपी हिंदी के साथ। अगर आपने वीओपी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी के साथ अपनी राय रखिए।